गुड मॉर्निंग दोस्त, आप लोग का स्वागत है गुप्ता मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग जो है बिहार एसएससी जिसमें कि 25 को क्वेश्चन आता है मैथ का, उसी को कंप्लीट करने वाले हैं। उस मैथ में से एक टॉपिक हमने उठाया है जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। बोट का मतलब होता है नाव, स्ट्रीम का मतलब धारा। जैसे हम लोग गंगा नदी मान लेते हैं, तो गंगा नदी में जब हम लोग नाव चलाते हैं तो नाव का एक अपना स्पीड होता है जो कि उसमें जनरेटर लगा हुआ रहता है, और धारा का एक अपना स्पीड होता है। तो हमेशा जो है नाव का स्पीड धारा से ज़्यादा रहेगा। अगर धारा की स्पीड ज़्यादा रह गया तो नाव आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो अगर धारा की दिशा में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है कि नाव को जो है पीछे से धारा धक्का देता है और स्पीड हम लोग का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वही अगर उसके विपरीत दिशा में चलते हैं धारा के अपोजिट, तो हमारी स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो रोकती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी शांत जल में नाव की चाल। तो हमेशा नाव की चाल को हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, 1 किलोमीटर। दूसरी बात, धारा की गति यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसको हमेशा मानना है y किलोमीटर पर आवर। अब एक हो गया धारा की दिशा। धारा की दिशा करने का मतलब, जैसे ये नाव है, नाव ऐसे जा रहा है, अब पानी का बहाव भी ऐसे है, तो कहेंगे कि ये क्या है, धारा की दिशा में है। मतलब जिधर धारा जा रहा है उधर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, नाव को ले चल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी अनुकूल धारा की दिशा में। तो डाउन स्ट्रीम को हम लोग डी से डिनोट करेंगे। डी इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। उसी प्रकार धारा के विपरीत, मतलब नाव जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और धारा जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी उल्टा। तो उसको बोलेंगे धारा के विपरीत दिशा यानी प्रतिकूल। इसी को बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम x माइनस वाई हो जाएगा। अब डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई इसलिए होता है क्योंकि ये तो नाव की चाल है, प्लस में धक्का कौन दे रहा है, धारा, इसलिए दोनों का जो है स्पीड जुड़ जाता है। तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में क्या होता है, ये जो धारा रोक रहा है, उल्टा जा रहा है, ये माइनस हो जाता है, x माइनस वाई। कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर है, धारा की चाल 2 किलोमीटर है। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल और प्रतिकूल नाव की चाल। चलिए सबसे पहले नाव, तो नाव को हम लोग बोलते हैं x मान लीजिएगा, ये है 8 किलोमीटर पर आवर। धारा दिया हुआ है, धारा को y मानेंगे, 2 किलोमीटर पर आवर। अब अनुकूल, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, यानी जिधर धारा चल रहा है उधर ही हमको नाव चलाना है। तो डाउन में क्या बोलते हैं, x प्लस वाई, यानी स्पीड बढ़ जाएगा, बढ़ेगा यानी जोड़ना, बटा में 2। यहाँ पर है ना दोस्तों, बटा में 2 नहीं है, सिर्फ x प्लस वाई है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालना है, तो x जो कि 8 दिया हुआ है प्लस y जो कि 2 दिया हुआ है। 8 2 कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। यानी धारा की दिशा में चले तो 8 तो मेरा नाव की स्पीड है, ये था, प्लस ये जो धारा है हमको पीछे से धक्का दे रहा था, तो मेरा स्पीड कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में भी पूछ रहा है, यानी धारा के प्रतिकूल, तो उसमें क्या होगा, x माइनस वाई, यानी नाव का मेरा कितना था 8, उसमें से y को माइनस कर देंगे, यानी 6। यानी कि नाव का तो स्पीड है 8 किलोमीटर, लेकिन यहाँ आया 6, क्यों, ये जो धारा था ना उल्टा दिशा में बढ़ रहा था, इसलिए 2 रोकने का काम किया है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। शांत जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर, धारा की चाल 4 किलोमीटर। तो नाव की चाल धारा की दिशा में निकालना है, धारा के विपरीत। वही क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज हो गया है। तो इसमें क्या करेंगे, x बराबर नाव की चाल 16 किलोमीटर पर आवर, y धारा की चाल है 4 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम निकालना है, तो x प्लस वाई
तो x का मान कितना है 16 प्लस y का मान 4 यानी 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। अप स्ट्रीम निकालने के लिए क्या करेंगे x माइनस वाई, तो x का मान 16 माइनस 4 यानी हो गया कितना 12 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अप स्ट्रीम यानी विपरीत दिशा में तो माइनस कर देंगे, 9 में से धारा को ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे और कुछ पॉइंट है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक है, उसके लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे।